उज्जैन। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाए आस्था की डुबकी। महाकार्तिकी योग में शाम को शिप्रा नदी पर किया जाएगा दीपदान। कार्तिक मास की पूर्णिमा साल भर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं में विशेष महत्व रखती है। इसके विशिष्ट कारण ये है कि यह पूर्णिमा भगवान महाविष्णु के प्रबोधन के 5वें दिन आती है। इसी पूर्णिमा से ऋतुकाल का परिवर्तन सृष्टि में नई सृजन की स्थिति को तैयार करता है। शाम को क्षिप्रा नदी में दीपदान होगा। उज्जैन पूर्णिमा तिथि इस बार सोमवार को कृतिका नक्षत्र में आरंभ तथा चंद्र दर्शन रोहिणी नक्षत्र में होने से इसकी संज्ञा महापुण्य और महाकार्तिकी नाम से जानी जाती है। इस पूर्णिमा पर पितरों के निमित्त दीपदान, भगवान विष्णु के निमित्त विशेष साधना पूजन पाठ और भगवान शिव की अभिषेकात्मक पूजन सुख सौभाग्य में वृद्धि एवं दीर्घायु तथा धन धान्य की प्राप्ति तथा 7 जन्म पर्यंत धन की पूर्णता का आशीर्वाद प्रदान करती है। ज्योतिषाचार्य पम अमर डिब्बेवाला ने बताया कि कार्तिक मास संपूर्ण रूप से दान, धर्म, यम, नियम, संयम का माना जाता है। इस दौरान यम के निमित्त दीपदान, पितरों के निमित्त तर्पण, भगवान विष्णु की पूजन तथा भगवान शिव के अभिषेक की भी मान्यता धर्मशास्त्र और पुराण में बताई जाती है। कार्तिक मास में पितरों के निमित्त तर्पण और सुख पिंडी या त्रिपिंडी श्राद्ध करने की परंपरा है। यह वो पिंड होता है जो सुख की प्राप्ति के लिए पितरों को दिया जाता है। साथ ही वैदिक ब्राह्मण को यथा श्रद्धा यथा भक्ति अन्नदान, पात्रदान, वस्त्रदान करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया दान विशेष पुण्य तथा धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस पर्व में विशिष्टता ये मानी जाती है कि जब ये विशेष योगों में हो तो उसका महत्व बढ़ जाता है। आज कार्तिक पूर्णिमा पे सोमवार के दिन आरंभ में कृतिका नक्षत्र और चंद्र के उदय काल में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ऐसी मान्यता है कि जब इस प्रकार के नक्षत्र का संयोग पूर्णिमा तिथि पर होता है तो महाकार्तिकी और महापुण्य वाली पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त जलदान, पिंडदान करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम जलदान, पिंडदान करते हैं तो परिवार में सुख शांति होती है। जिनके वंश की वृद्धि में अवरोध है उनके अवरोध समाप्त होते हैं, वंश की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्रीय मान्यता के आधार पर हम देखें तो कृतिका नक्षत्र में और रोहिणी नक्षत्र में पितरों के साथ साथ यदि भगवान विष्णु और भगवान शिव का भी हम पूजन पाठ करते हैं तो 7 जन्म पर्यंत धन की कमी नहीं होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन 3 माह पश्चात अर्थात सिंह राशि के सूर्य में, कन्या राशि के सूर्य में और तुला राशि के सूर्य में जब पितरों का आगमन पृथ्वी पर होता है तो ये 3 माह आज पूर्ण हो रहे हैं। अर्थात आज कार्तिक मास के पूर्णिमा पर, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर पितर अपना क्रम मध्याह्न के बाद गमन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि गमन के पूर्व संध्या काल में पितरों के निमित्त दीपदान करने से उन्हें उल्का रोशन का लाभ मिलता है, उनको मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पितरों को इस प्रकार की प्रकाशमान की स्थिति बनती है तो वे अग्रजों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिप्रा जी में नहान का इसलिए महत्व माना जाता है कि यह उत्तर वाहिनी शिप्रा है और यहाँ पर लिखा गया है कि शिप्रा सर्वत्र पुण्यायाम ब्रह्म हत्योपहारिणीम अवंतिका विशेषण शिप्रा उत्तर वाहिनी। उत्तर को वहन करने वाली शिप्रा में यहाँ पे ज्वर अग्नि भी बताया गया है कि जो कोई बीमार होते हैं तो स्नान करके यहाँ पर ज्वर से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे पापाग्नि भी बताया गया है, जो व्यक्ति पापी है पापों के शमन के लिए यहाँ पे स्नान की परंपरा है। इसलिए शिप्रा सर्वत्र पुण्य वाली है। शाम को दीपदान होगा। जैसा मैंने कहा है कि पितरों के निमित्त दीप पर्व काल होगा। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में पितरों को जब दीपक का रोशनी देते हैं तो पितरों का लोक उज्जवल होता है और पितर उस समय प्रसन्न होकर के अग्रजों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं।